हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अपन को ये इंडेफिनिटी प्रोनाउन थे। तो देखिए इसमें क्या देखना है, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे थे। कौन से प्रोनाउन थे? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के सेकंड पार्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन है, देखिए इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? द गर्ल्स हुज फादर टीचर। देखो, जब यहाँ पे क्या नाम है, नाउन आ जाए, खालिस्तान आ जाए, नाउन आ जाए, फिर यहाँ पे वर्ब आ जाए, तो क्या आएगा? वूज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया? वूज। इसी प्रकार द पेंसिल ऑफ विच। अब पेंसिल के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विच का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे विच का प्रयोग हो जाएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो द मैन एंड हिज डॉग। द मैन, अब देखो यहाँ पे आदमी और डॉग के बारे में बात कर रहा है, तो देखो डॉग यहाँ पे विच भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों हो गए, तो दोनों कॉमन होने के लिए अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं? दैट का प्रयोग कर सकते हैं। यदि एक ही होता कुत्ता तो विच का प्रयोग उपयुक्त होता, लेकिन यहाँ पे डॉग आ गया है ना, और यहाँ पे क्या आ गया? वुमन, और यहाँ पे वर्ब आ गई, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग, तो ये सब्जेक्ट है। ऐसे आने पर किसका प्रयोग होता है? दैट का प्रयोग होता है। यदि यहाँ पे डॉग और यहाँ पे वर्ब होती थी, किसका प्रयोग कर देते? विच का प्रयोग कर देते। इसी प्रकार एवरीवन दैट हैज द विजिटेड द ताजमहल लाइक इट। अब देखो इसमें क्या है? एवरीवन। जब एवरीवन, एनीवन, नथिंग, एल्स ये आ जाए तो इनके साथ में अपन किस रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। तो एवरीथिंग, एवरीवन दैट हैज विजिटेड द ताजमहल लाइक, यानी प्रत्येक व्यक्ति की उस विजिटेड में, यानी भ्रमण के लिए, तो ताजमहल के लिए जो क्या करते थे? लाइक करते थे, पसंद करते थे। नबड़ी, नबड़ी देखो आ गया, नबड़ी के साथ में किस रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा? दैट का। नबड़ी दैट द वॉच विल द एवर फॉरगेट इट, यानी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने इसको देखा ना हो, इस मैच को कभी भी वो अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल सकते। आल, अब देखो एक चीज होता है आल। आल भी हमेशा के लिए होता है, आल भी हमेशा दैट का रिलेटिव प्रोनाउन यूज लेता है हमेशा। तो आल के साथ में क्या, कौन सा रिलेटिव आएगा? दैट। ये फंडामेंटल होता है इंग्लिश में। जैसे आल है तो आल के साथ में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा? दैट का रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा। तो ऑल दैट आर इंटरेस्टेड, ऑल दैट आर इंटरेस्टेड टू द दिस वर्क कैन डू इट। इसके बाद में ऑल द मनी दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। दिस इज द ओनली, अब देखो ओनली आ गया, तो देन दिस इज द ओनली, ओनली के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इसी प्रकार ही हैज द फ्यू बुक, जहां पे द फ्यू आ जाए, ए लिटिल आ जाए, वहां पर भी अपन किस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या जाएगा? दैट हो जाएगा, है ना। इसके बाद में देखिए दिस इज द सेम। अब देखिए एक फंडामेंटल होता है, यदि किसी भी सेंटेंस में सेम आ जाए, सेम से पहले किसका प्रयोग करते हैं? द आर्टिकल का यूज हमेशा होता है। लेकिन सेम आ जाए, द सेम आ जाए, तो उसमें भी क्या होता है? दैट का प्रयोग किया जाता है। किस रिलेटिव का प्रोनाउन यूज किया जाता है? दैट का यूज किया जाता है। यदि सेम आ गया और यहाँ पे आपसे आर्टिकल बनाए सेम से पहले, तो किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा? द का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार देखिए इट इज द मुकेश हु, यह मुकेश है, हु टीचेस माय चिल्ड्रन, जिसने क्या किया है? मेरे बच्चों को पढ़ाया है। अब यहाँ पे देखो मुकेश और टीचेस, यानी यहाँ तो सब्जेक्ट मैन है और यहाँ पे वर्ब क्या है? जब ऐसी सिचुएशन होती है तो किसका प्रयोग किया जाता है? हु का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में किसका प्रयोग करेंगे अपन? हु का, हुज का नहीं, विच का नहीं, हुम का नहीं, किसका प्रयोग करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाता, मोहन हो जाता, फिर वर्ब आती, फिर अपन किसका प्रयोग करते? हुज का प्रयोग करते। इसी प्रकार देखिए इट इज द मिल्क, यह वह दूध है, दैट आई हैव ऑर्डर्ड, जिसका मैंने क्या दिया था? यानी ऑर्डर किया था। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। सब्जेक्ट है ना, वर्ब सब्जेक्ट, और ये मिल्क क्या है? ये भी नॉन लिविंग एनिमेट है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट का नाम है, तो यहाँ पे दैट का प्रयोग हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार देखो दिस इज द स्टूडेंट, यह वह स्टूडेंट है, टू हुम, अब देखो टू आ जाए खालिस्तान, दिस इज द स्टूडेंट्स, यदि टू दे दे तो टू आर में इसका आपको क्या पढ़ना है? हुम पढ़ना है। पहले ये भी देखना है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है वर्ब है, सब्जेक्ट हुई और वर्ब हुई, तो किसका प्रयोग करेंगे? हुम का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट विच नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हुम नहीं, क्या नाम है, वेयर नहीं कर सकते, किसका प्रयोग करेंगे? हुज का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार आई नो द स्टूडेंट्स
मैं इस छात्र को जानता हूं कि दैट एज द एब्सेंट हर, जो क्या रहता है, एब्सूड हर, जो हमेशा क्या रहता है अपने व्यवहार में एब्सूड रहता है। तो ये क्या हुआ आपका रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज किया गया है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन क्या हुआ यहाँ पे दैट का यूज किया गया है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सब्जेक्ट यानी नाउन, नाउन के बाद में खालिस्तान और यहाँ पे वर्ब। तो देखो स्टूडेंट दैट, अब अपने इसमें वो भी कर सकते थे क्या, हु भी कर सकते थे, लेकिन हु का प्रयोग कब करते, हु का प्रयोग कब करते, यदि इसमें देखो यदि हु का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे आई नो द स्टूडेंट, मैं उन छात्रों को जानता हूं हु हैज द एब्सेंट, यानी मैं उस, नहीं सॉरी यहाँ पे एस नहीं है, ये एक वचन है, मैं उस छात्र को जानता हूं हु हैज द एब्सूड हर, जो कि क्या है एब्सूड है, लेकिन जो हु का प्रयोग यहाँ पे उपयुक्त नहीं है, तो किसका प्रयोग उपयुक्त माना जाएगा, दैट का प्रयोग उपयुक्त माना जाएगा। तो ठीक है, इसमें लाइक एंड शेयर, ओके, थैंक यू।